ऐसे अपने आप को ऐसे कंबल से कवर करके, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि वो बहुत पीड़ा झेल चुकी थी, बहुत दुख को, बहुत बीमारी को वो झेल चुकी थी। अब वो अपने चमत्कार के लिए काम करना चाहती थी। बहुत मुश्किलों से, परेशानी से वो निकलकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने क्या किया, छुआ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर, जो हर दिन परमेश्वर अपने वचनों से हमें ब्लेस करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें परमेश्वर अपने ज्ञान से भरते हैं, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर के साथ चलकर हम क्या क्या अपने जीवन में परमेश्वर से ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बिना ये अन्न होना है। कलीसिया, सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, अंधकार से निकाला है। क्योंकि जब हम नहीं जानते थे अपने परमेश्वर को, तो बहुत ऐसे दुखों में पड़े थे, बहुत हालातों में पड़े थे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के वचन हमारे पास नहीं थे, हम जानते नहीं थे कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है ना। तो सच में अब परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को भी सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करना तो तुमने प्रार्थना में मांगना है कि हर दिन की रोटी मुझे दे। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो खाने वाली रोटी के बारे में नहीं कहा था, ये आत्मिक रोटी, कि हर दिन हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, ये वाली रोटी परमेश्वर रोज हमें ऐसे दे। तो सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमें आत्मिक रोटी से क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो आज का जो वचन है कलीसिया, वो वचन ये है कि अगर हमें परमेश्वर से कोई चमत्कार लेना है, परमेश्वर से कोई काम लेना है, तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम कुछ भी ना करें तो वो अपने आप काम प्रकट नहीं होएगा, है ना। तो हमें कुछ भी, परमेश्वर ने कोई भी चमत्कार किया तो उसके बदले अगर उन्होंने कुछ किया, जैसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, है ना, तो हम देखते हैं कि कोढ़ियों को कहाँ रखा जाता था। कोढ़ियों को ऐसे गांव में नहीं रखा जाता था, बिल्कुल ऐसे भीड़ से अलग। और यहूदी लोग तो कोढ़ियों को अपने साथ ऐसे टच भी नहीं होने देते थे, क्योंकि वो उसको क्या मानते थे, अशुद्ध मानते थे, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब उस कोढ़ी ने क्या किया, अपने चमत्कार के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर के काम के लिए ऐसे काम किया, मतलब उसने परवाह नहीं करी लोगों की, और वो ऐसे भीड़ के बीच में से ऐसे निकल करके लोगों ने मारा होएगा, पीटा होएगा कि तू तो कोढ़ी है, तू यहाँ क्या करने आ गया हमारे बीच में। कितनों के साथ वो टच हुआ होगा, क्योंकि यीशु के पीछे क्या आ रही थी, भीड़ आ रही थी, है ना। तो उस भीड़ को चीरता हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, और प्रभु को उसने कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि उसने अपने चमत्कार के लिए काम किया, तो उसके जीवन में क्या हुआ, चमत्कार। तो हम आगे देखते हैं 12 साल की रोगन के बारे में। 12 साल की रोगन ने भी क्या किया, काम किया। कैसे काम किया कि वो घर से ऐसे विश्वास लेकर के आई। और हम जानते हैं कि उस समय में एक औरत का ऐसे पुरुषों के बीच में जाना ऐसे बहुत लज्जा की बात मानी जाती थी, और पत्थर मार कर ऐसे मार दिया जाता था। तो वो ऐसे अपने आप को ऐसे कंबल से कवर करके, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि वो बहुत पीड़ा झेल चुकी थी, बहुत दुख को, बहुत बीमारी को वो झेल चुकी थी। अब वो अपने चमत्कार के लिए काम करना चाहती थी।
तो उसने नहीं देखा भीड़ को ऐसे, वो भी बहुत सारी भीड़ में से बहुत मुश्किलों से, परेशानी से वो निकलकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने क्या किया, छुआ, क्योंकि उसने ऐसे मन में विश्वास किया था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी, है ना। तो सच में, क्योंकि यीशु से प्रार्थना करवाना या यीशु का हाथ अपने ऊपर रखवाना तो ये अशुद्ध माना जाता था उस समय पर, लेकिन परमेश्वर ने जब उसने अपने चमत्कार के लिए काम किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार किया। तो सच में हम देखते हैं कलीसिया कि अगर किसी को अपने जीवन में कोई चमत्कार लेना है तो अगर आप आराम से बैठे हो, आप उस चमत्कार के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो चमत्कार अपने आप आपके जीवन में नहीं होएगा, है ना। तो सच में हमें परमेश्वर का वचन भी सिखाता है, हर जगह से परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी ऐसे भीड़ आ रही थी तो चेलों ने कहा कि प्रभु हम इनको कहाँ से खाना खिलाएं, है ना। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, ऊपर से मेरा परमेश्वर ऐसे भेज देगा, है ना। लेकिन उसने क्या किया, तुम में से किसी के पास कुछ है, तो उन्होंने ऐसे कहा कि एक लड़के के पास क्या है, 2 रोटी और 3 मछली है। तो प्रभु ने कहा लाओ वो मेरे को दे दो, मतलब उसके लिए कर्म करा, है ना। वो प्रभु को जब दे दिए वो 2 रोटी 3 मछली, तो फिर प्रभु ने क्या किया, उसके बदले में चमत्कार किया और उसको बरकतों से भरा। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, हम दूसरा राजाओं 4 अध्याय में देखते हैं एलीशा और एक विधवा। जब एलीशा के पास एक विधवा आती है तो वो कहती है कि मतलब तेरा दास तो जो मेरा पति था वो मर गया है। तो हम देखते हैं उस वचन को पढ़ करके, लिखा भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब ये स्त्री ये आकर के एलीशा को कह रही है कि तेरा दास जो मेरा पति था वो मर गया, उस बहुत सारा कर्ज था, अब जो कर्जदार है वो मेरे बेटों को लेने के लिए आया है कि वो उनको अपने दास बना ले, है ना। तो तू बता अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है, तेरे पास क्या है, यहाँ पर भी क्या करना है, ऐसे कर्म। तो वो कहता है, तेरे पास क्या है। कहती, बस मेरे पास एक ऐसे कुप्पी में क्या है, एक तेल है, बस उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो एलीशा ने कहा, तो ठीक है, तू जा और अपनी सारी पड़ोसिनों से क्या कर ले, बर्तन मांग ले और तू कुप्पी में से तेल उंडेलती जाना और बर्तन क्या होते जाएंगे, ऐसे भरते जाएंगे। तो सच में हम यहाँ पर भी चमत्कार में देखते हैं कलीसिया कि यहाँ पर भी उस स्त्री ने क्या किया, कर्म किया। अगर हम अपने चमत्कार के लिए कुछ भी कर्म नहीं करते कलीसिया, तो हम अपने जीवन में कोई भी चमत्कारों को नहीं देखते। जैसे हम देखते हैं कि जब 2 अंधे, है ना, यीशु मसीह के पीछे ऐसे पुकारते पुकारते चले कि हे दाऊद की संतान हम पर क्या कर, दया कर। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं उनको देखा। हालांकि यीशु को पता चल रहा है कि मेरे पीछे वो आ रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जाए जा रहे हैं क्योंकि वो कर्म भी जरूरी था जो उन्होंने किया, है ना। तो जो उन्होंने कर्म किया वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं क्योंकि वो अंधे हैं,
लेकिन अंधों का यीशु के पीछे क्या पता यीशु कितनी गलियों में होकर के गया होगा, कितनी ऊंचाई नीचाई वाली जगह पर होकर गया होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, यीशु पूछ कर यीशु कहाँ को गया, यीशु कहाँ को गया, ऐसे पूछ कर यीशु के पीछे गए। उन्होंने क्या किया, ऐसे कर्म किया। तो फिर वो जब प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु ने कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मतलब तुम विश्वास करते हो कि मेरे छूने से, मेरे प्रार्थना करने से तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, है ना। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, है ना। तो सच में हम देखते हैं कि जिन्होंने भी ऐसे चमत्कार को देखना है अपने जीवन में, तो चमत्कारों के लिए काम को करना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई कहे कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना और बस सारा कुछ आप करो और हमारे जीवन में चमत्कार भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कलीसिया। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य ना करे, है ना, तो हम ऐसा नहीं कि परमेश्वर का जाकर के कॉलर पकड़ेंगे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर का जो नियम है, वो सबको मानना पड़ेगा कलीसिया। सबको परमेश्वर के पास विश्वास से जाना पड़ेगा। और जैसा परमेश्वर, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ आपको कहेगा करने के लिए, अगर आप जा रहे हो परमेश्वर के दास के पास सुन रहे हो, तो जैसा विश्वास आपको खुदा का दास कहता है, जो आपको खुदा का दास या खुदा की दासी आपको कहते हैं करने के लिए, अगर आप वही आकर के सेम वो कर्म को करते हो, सेम वही बातों को आप फॉलो करते हो, तो फिर क्या करते हो, फिर आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखते हो, है ना। अगर आप खुदा के सेवक ने आपको कुछ कहा है और आपने सुनकर अनसुना किया है उन बातों को, तो फिर वो चमत्कार आपके जीवन में प्रकट नहीं होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा मन बनाकर, जैसे परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है तीमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके विषय में क्या कर, अच्छी कुश्ती को लड़। मतलब इसका मतलब पौलुस भी तीमुथियुस को क्या कर रहा है कि समझा रहा है कि जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने मेरे मुंह से तुम्हारे लिए करी हैं, लेकिन वो अपने आप पूरी नहीं होंगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके विषय में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना पड़ेगा, है ना। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि जितनों ने परमेश्वर का चमत्कार देखा, जैसे देखो एक जब अंधा यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे मिट्टी को साना और मिट्टी गिल्ली करके उसकी आंखों पर ऐसे लगा दिया और उसको बोला जा शीलो के कुंड में जा कर के क्या कर ले, ऐसे धो ले, है ना। जब उसको शीलो के कुंड में ऐसे धोने को कहा तो एक अंधा है, अब प्रभु को भी पता है कि ये अंधा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको कहा, क्योंकि ये कानून है, ये नियम है, प्रभु ने इसको कहा कि जा शीलो के कुंड में जाकर के धो ले। अगर प्रभु चाहते तो उसी घड़ी हाथ रख कर के क्या कर सकते थे, उसकी आंखों को चंगा कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने उसको कर्म करने को कहा, है ना। कर्म करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, विश्वास आएगा, है ना। तो जब उसने जाकर के शीलो के कुंड में अपनी आंखों को धोया तो लिखा है वो देखने लगा। तो सच में कलीसिया हमें सीखना है कि कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे परमेश्वर का कानून क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई काम देखना चाहते हो, कोई हीलिंग देखना चाहते हो, कोई चमत्कार देखना चाहते हो, कोई बरकत को देखना चाहते हो, जैसे कलीसिया कोई कर्जे से छुटकारा पाना चाहता है लेकिन वो बोना नहीं चाहता, वो बोना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अगर वो बोना नहीं चाहता तो कभी भी उसके जीवन से ये कर्जा खत्म नहीं हो सकता, ये गरीबी, ये तंगियां उसके जीवन में से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक कर्म करना है कलीसिया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपके बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, परमेश्वर को तो बहुत पैसे चाहिए आपके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को केवल आपका वो कर्म चाहिए जो परमेश्वर का एक कानून कहता है कि अगर आप बोते नहीं हो, अगर आपका मन बोने वाला नहीं है, तो आप कभी भी तंगियों से छुटकारा नहीं पा सकते, आप कभी भी गरीबी से, कर्जों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो हर चमत्कार को देखने से पहले आपको कर्म करना पड़ेगा कलीसिया।
जैसे हम देखते हैं कि नामान कोड़ी के बारे में हम देखते हैं कि जब नामान कोड़ी को एक छोटी सी लड़की ने सुसमाचार दिया कि अगर मेरा स्वामी है ना हमारे देश में होता है ना, तो भविष्यद्वक्ता क्या करते, इसके लिए प्रार्थना करते, तो मेरा स्वामी कोढ़ से क्या हो जाता, चंगा हो जाता। तो जब उसने ऐसे स्वामिनी को कहा, जिसकी वो दासी थी, तो उसने अपने जब स्वामी को कहा तो वो क्या, नामान कोड़ी ऐसे बहुत सारी भेंट लेकर के ऐसे एलिशा के पास आया। अब नामान कोड़ी ने ये सोचा कि एलिशा ऐसे बाहर आएगा और मुझे अपने साथ आदर के साथ, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, एक सेनापति हूँ और एक राजा का मैं सेनापति हूँ, और मुझे एलिशा क्या करेगा, आदर के साथ अपने ऐसे भवन में लेकर के जाएगा और मेरे लिए क्या करेगा, ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और मैं कोढ़ से क्या हो जाऊँगा, शुद्ध हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलिशा ने कहा कि जा यरदन नदी में क्या कर, 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये कर्म करने को कहा एलिशा ने, है ना। तो जब कर्म करने को कहा तो नामान कोड़ी को ऐसे बहुत क्रोध आया, है ना। तो जब क्रोध आया तो उसने कहा क्या हमारे देश में नदियां नहीं है, इससे यरदन नदी से साफ सुथरी नदियां हमारे देश में हैं, तो मैं उस नदी में जाकर के नहीं डुबकी लगा करके चंगा हो सकता। लेकिन जब वो वापस जा रहा था क्रोधित होकर के, तो उसके सेवक ने समझाया कि इसमें क्या जाता है, अगर तेरे को खुदा के दास ने ऐसा कहा है कि डुबकी लगाने से तो तेरा क्या जाता है, डुबकी लगा, है ना, क्योंकि वो खुदा का दास है, वो भविष्य देखता है, उसने जो कहा है वो व्यर्थ नहीं कहा है, तो ऐसा करने से तेरा ये रोग चला जाएगा। तो जब उसने अपने दास की बात को सुना, सेवक की बात को सुना, तो उसने क्या किया, जाकर के यरदन में जब 7 बार डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ क्या हो गया, ऐसे चला गया। तो लिखा है उसकी जो ऐसे स्किन थी वो एक बच्चे के समान ऐसे हो गई। तो सच में नामान कोड़ी अगर ये कर्म ना करता कलीसिया, तो कभी भी उसके जीवन में ये चमत्कार ना होता, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि अगर हमें परमेश्वर से कोई भी चमत्कार चाहिए, हमें कोई काम देखना है अपने जीवन में, अद्भुत काम देखना है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए कर्म करना है ना। उसके लिए, उस चमत्कार को पाने के लिए उस पर काम करना है, उस पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है ना। उसके लिए चाहे कितनी भी कठिनाई आए आपके जीवन में, रास्ते में कठिनाई आएगी, क्योंकि दुष्ट तो कभी नहीं चाहेगा कि ये चमत्कार आपके जीवन में हो, क्योंकि वो आपकी चंगाई को रोकता है, वो आपकी हीलिंग को रोकता है, वो आपकी हीलिंग को जल्दी होने नहीं देता। क्योंकि आपका मन खराब हो कि ये मैं गई थी परमेश्वर के भवन में, चर्च में गई थी, खुदा के दास से प्रार्थना भी करवाई है, लेकिन मेरा तो कोई काम हुआ नहीं। लेकिन वो आपको वो कर्म करने नहीं देगा जो परमेश्वर कहता है। आप वो कर्म तो करोगे नहीं, लेकिन आप क्या करते जाओगे, दोष लगाते जाओगे। वो यही चाहता है। फिर एक दिन आपका मन खराब होएगा, फिर एक दिन आप परमेश्वर को छोड़ दोगे। यही दुष्ट की प्लानिंग होती है। सबके जीवन में ऐसी प्लानिंग होती है शैतान की। लेकिन कलीसिया, ऐसा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जो आज दुखी हैं, बीमार है, परेशान है, जो भी हालातों में है, जब उनके लिए कोई वचन रिलीज होता है, जब उनके लिए कोई वचन आता है, तो आपने उन वचनों के विषय में क्या करना है। जो जैसे मान लो आपके लिए कोई भविष्यवाणी आई है, तो आपने घर जाकर घुटने टेक कर प्रार्थनाओं में रहना है कि परमेश्वर, जो तेरे दास के मुंह से मेरे लिए भविष्यवाणी आई है कि मेरी ये गिल्टियाँ गायब हो चुकी हैं, मेरी ये रसोलियाँ गायब हो चुकी हैं, मेरी ये पथरियाँ गायब हो चुकी हैं, ये मेरे लिए भविष्यवाणी आई है खुदावंद, ये मेरे लिए वचन रिलीज हुआ है। आपने घुटने टेक करके लगातार उस वचन को ऐसे रियलाइज करना है, वचन को अपने ऊपर रिलीज करना है ना, और लगातार प्रार्थना में रहना है। जब आप लगातार उसके ऊपर, भविष्यवाणी के ऊपर कर्म करोगे, तो फिर वो आपके जीवन में काम करेगी, फिर अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होएगा, फिर जो वचन आपके लिए आया था वो पूरा होएगा यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, जैसा परमेश्वर ने मुझे ऐसे सिखाया कि जब भी कोई परमेश्वर के भवन में आता है, तो परमेश्वर के भवन में जब खुदा का दास या खुदा की दासी उनके लिए कोई वचन को रिलीज करते हैं, अगर कोई रोग उनके जीवन में है, कोई हालात, कोई गरीबी, या उनके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, या पति नशे में है, या बच्चे गलत संगति में है, कोई भी वचन, है ना, या फिर वो किसी भी प्रकार की तंगियों में है, केसों में है,
कलेशों में हैं, है ना, शांति नहीं है उनके घरों में, बरकतें नहीं है उनके घरों में, तो जब उनके लिए वचन आते हैं कलीसिया, तो जब उन वचनों पर वो घर जाकर वर्क करते हैं, उन वचनों पर मेहनत करते हैं, लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं कि परमेश्वर तेरे दास ने ये वचन दिया है, तेरी दासी ने ये वचन दिया है, परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, ये बीमारी मेरी बॉडी से जा चुकी है, ये मेरे लिए है ही नहीं है। जब उसके ऊपर जाकर मेहनत होती है कलीसिया, फिर वो वचन क्या करते हैं, काम करते हैं। आप सोचो कि हम यहाँ से चर्च में आए, चर्च से उठकर चले गए, यहाँ पर 1-2 बार आमीन आमीन बोला तो ऐसे चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसे चमत्कार नहीं होएगा कलीसिया, है ना। चमत्कार करने के लिए कुछ कानून है परमेश्वर के, कुछ नियम है परमेश्वर के, जो परमेश्वर क्या करता है, उस नियमों के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवनों में काम करता है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि ये वचन आपने सीखे हैं कि कैसे आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे, कैसे आपकी बीमारियां चली जाएंगी, कैसे आपके घर से क्लेश चला जाएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। गरीबी जाने के लिए, तंगी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा वफादारी से। जो आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा आपको परमेश्वर के भवन में बोना पड़ेगा, फिर आपकी तंगियां जाएंगी, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक कर्म ठहराया परमेश्वर ने, बीज का बोना। जैसे परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में कहा है कलीसिया कि तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, फिर तुम पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे लूटा है। परमेश्वर ने कहा दशमांश और उठाने की भेंटों में। तो परमेश्वर कहता है तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी ऐसे झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता, है ना, बरकतों के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसे बरकतें चाहिए, बहुत आशीषें चाहिए, आप ऊंचा उठना चाहते हो, गरीबी से बाहर आना चाहते हो, तो आपको पूरी वफादारी से अपने बीज को परमेश्वर के भवन में बोना पड़ेगा, है ना। 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाना पड़ेगा। ये परमेश्वर की नियम है। जैसे परमेश्वर ने भी कहा है कि तूने क्या करना है, अपनी उपज की उपज, है ना, पहली उपज को क्या करना है, परमेश्वर के भवन में देना है। तो ऐसा करने से क्या होएगा, है ना, तेरे दाख रसों में रस खत्म नहीं होएगा, तेरी मतलब जो फसल है उसमें बड़ी बरकत आएगी। ऐसे परमेश्वर ऐसे बताता है वचनों के द्वारा। तो सच में कलीसिया कुछ भी हमने परमेश्वर से लेना है, बरकत लेनी है, चंगाई लेनी है, शांति लेनी है, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को बदलना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप करोगे विश्वास के साथ, उस मेहनत को करोगे तो सच में क्या होएगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा कलीसिया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सामर्थ्य के काम को कर चुका है। आप इन वचनों को लेकर के अपने जीवन में बड़े कामों को ऐसे कर चुके हो, और मेरा विश्वास है कलीसिया कि बड़ी सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर चुकी है, क्योंकि आप इन वचनों पर काम कर चुके हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी हीलिंग और बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और इस चैनल को अपने लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ये जो ज्ञान परमेश्वर मुझे हर दिन देते हैं, ये ज्ञान लोगों तक जाए कि उनके काम अगर रुके हैं तो उसका कारण क्या है ना। लोग घर जाकर कुछ नहीं करते, कोई उन वचनों के ऊपर मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर ये दोष लगाते हैं कि हम गए थे चर्च में, ले हैंड भी करवा के आए हैं, हमारा तो कोई काम नहीं हुआ, है ना। फिर ऐसे दोष लगाते हैं, लेकिन दोष लगाने से कुछ नहीं होएगा कलीसिया, है ना। परमेश्वर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें परमेश्वर से काम लेना है तो परमेश्वर के नियमों को पूरा करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कलीसिया कि ये जो ज्ञान परमेश्वर मुझे देता है ये हर दिन लोगों तक जाए, हर दिन लोग इस वीडियो को देखें और हर दिन परमेश्वर के ज्ञान में ऐसे बढ़ते जाएं। और मेरा भरोसा है कलीसिया आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो अब हम अपने हाथों को उठाते हैं और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सब आप प्रार्थना में मन लगाओ
स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परम पवित्र परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप जीवित खुदा हो, जिंदा जलाली परमेश्वर हो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर पिता। आपके बच्चे परमेश्वर जी आपके नियम को, कानून को मानने वाले हो चुके हैं परमेश्वर। अपने चमत्कारों को लेने के लिए उस पर काम करने वाले ये बन चुके हैं मेरे खुदावन। आप इनके मन की आंखों को खोल चुके हो, इनकी बुद्धि को आप खोल चुके हो मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान परमेश्वर। जो भी इनके जीवन में परमेश्वर रोग है, बीमारी है, तंगी है, तकलीफ है, नशा है, कोई भी परमेश्वर किसी भी प्रकार का हालात है, आज परमेश्वर आपकी ग्रेस के द्वारा परमेश्वर जी ये आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप इनके जीवनों में बड़े बड़े चमत्कारों को कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में बड़े चमत्कार हो चुके हैं मेरे खुदावन। मेरा भरोसा है खुदा, आपने मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।